धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलें। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 61। ईश्वरः सर्वभूतानां। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। ये पंखा बंद कर सकते हैं? पंखा बंद करना है? पंखा चलने दें। मेरे ऊपर हवा आ रही। तो सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। ईश्वरः, और जोर से बोलो। ईश्वरः भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृदय से, हृदय में अर्जुन ही अर्जुन तिष्ठति वास करता है। भ्रामयन् भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ सर्वभूतानि समस्त जीवों को यंत्र, यंत्र में आरूढ़ानि सवार चढ़े हुए मायया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। बंद हुआ पंखा? चल। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना में भूमिका में पहला पेज निकालेंगे और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं कि सबके हृदय में ईश्वर निवास करता है। क्या सबके हृदय में ईश्वर निवास करता है? और भ्राम्यन सर्वभूतानि समस्त प्राणियों को भरमाता है। कैसे? माया, अपनी माया के द्वारा। यंत्रारूढ़ानि, यंत्र में आरूढ़ हैं। जीवात्मा जो है इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ है और ईश्वर अपनी माया से उनको भ्रमित करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन परम ज्ञाता ना थे और लड़ने या न लड़ने का उनका निर्णय उनके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो ईश्वर हृदय में स्थित है वो सब कुछ जानते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब, और सबके हृदय में निवास करते हैं और अपनी इच्छा से वो जो है सबको क्या करते हैं, काम कराते हैं। अगर कोई ईश्वर की इच्छा से काम नहीं करना चाहता है, ईश्वर अपनी माया का प्रयोग करके उससे काम कराते हैं। माया उनको बलपूर्वक काम में लगाती है। माया, वो माया के द्वारा। फिर जीव आत्मा भगवान से विमुख है और भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहता, तो भगवान उसको माया से चलाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि घोड़ा अगर अपनी इच्छा से नहीं चलता है तो घोड़े को कोड़ा मारता है घुड़सवार, है ना। घोड़ा अगर अपनी इच्छा से नहीं चलता है तो उसको चाबुक पड़ता है, कोड़ा पड़ता है। उसी प्रकार से अपनी माया के द्वारा सब जीवों को भगवान जो है चला रहे हैं। आगे भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। शरीर बदल गया तो आप अपना पिछला जन्म सब भूल गए। शरीर परिवर्तन होता है ना। शरीर में क्या है, परिवर्तन होता है ना। बचपन की अवस्था से जवानी, जवानी की अवस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद फिर शरीर दूसरा मिलता है, वो शरीर परिवर्तन है।
है ना। तो शरीर परिवर्तन से जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं उसके समस्त कार्यों के साक्षी रहता है। भगवान जो हृदय में निवास करते हैं जीव के सब कर्मों के साक्षी रहते हैं। जीव भूल गया उसने पहले पिछले जन्म में क्या इच्छा की थी और क्या कर्म किए थे, जीव भूल गया। ये भगवान नोट करते हैं उसने पहले क्या इच्छा की थी, उसके क्या कर्म हुए थे, भगवान सब नोट करते हैं, है ना। आगे अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो प्रकृति है वो बनाती है शरीर, प्रत्येक जीवात्मा के शरीर को प्रकृति बनाती है। गर्भ के अंदर भी जब जीव जाता है तो गर्भ के अंदर शरीर बनता है। और शरीर कैसे बनता है? आपकी इच्छा से नहीं बनता, हमारी इच्छा से नहीं बनता, भगवान के निर्देशन में प्रकृति बनाती है। तो किसी का शरीर जो है कभी टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाता है, तो क्या उसके कर्म के अनुसार? आपको कुछ पता नहीं, कोई जन्म से अंधा है। अब जन्म से अंधा है तो क्या उत्तर है? जन्म से अंधा है कोई, क्या उत्तर है? उत्तर यही है कि ईश्वर की जो है अध्यक्षता में प्रकृति उसको अंधा बनाती है, उसके कुछ कर्म ऐसे। आगे जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वो शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है ना। जैसे मोटर कार है वो तेज चलने वाली है और कोई दूसरी मोटर कार कम तेज चलने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको जो मोटर कार मिली है उसी में आपको चलना पड़ेगा, उतनी तेज चलना पड़ेगा जितना तेज वो चलने वाली। उसी प्रकार से शरीर भी है। अगर आपको बिल्ली का शरीर मिला है तो हाथ का काम कर नहीं सकते, आपके 4 पैर रहेंगे, हाथ का काम नहीं कर सकते। घोड़े का शरीर मिला है ना, तो क्या करेंगे? आपके हाथ है ही नहीं, बिना हाथ के शरीर है तो क्या कर सकते हैं? मनुष्य का शरीर मिला है तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन घोड़ा बैठ नहीं सकता, उसका शरीर ऐसा है कि वो बैठ नहीं सकता, वो खड़े खड़े ही सोता है। आपको सोना है तो लेट जाते हैं और बैठना है तो बैठ जाते हैं, खड़े होना तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन घोड़ा ना बैठ सकता है और ना लेट सकता है, वो खड़े खड़े ही सोता है और खाता है, चलता है, सब काम खड़े खड़े ही करना पड़ता है, क्योंकि शरीर इस प्रकार का बना है। आगे भले जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। आगे इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के शरीर के लिए, एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वो अपने पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो ईश्वर जो हृदय में स्थित हैं वो जीव की इच्छाओं को समझते हैं कि इसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिलता है ना। जैसे कोई मनुष्य के जीवन में अगर सब प्रकार की अशुद्ध चीज़ें खाता है, कोई चिंता नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो सब कुछ खाता है, तो अगले जीवन में उसको सुअर का शरीर मिलेगा, मल खाने का। उसकी इच्छा है? अब मनुष्य के शरीर में किसी इच्छा होती है मांस खाने की, तो वो जो है मांस कैसे खाता है? पकाना पड़ता है, फिर चाकू से काटना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है, तब खाना पड़ता है। तो भगवान उसको शेर का शरीर देते हैं, शेर का शरीर देते हैं। मांस खाने की इच्छा है तो पकाने की भी ज़रूरत नहीं है? और ऐसे पंजे दिए कि निकाल के मांस और खाओ, दांत भी दिए ऐसे हैं, हाथ के पंजे दिए तो मांस निकाल करके और खाता है वो मांस।
हैं, तो उसे दांत दिए हैं कि वो मांस को खा सकता है, कच्चा मांस खा सकता है। किसी की बड़ी इच्छा होती है पानी में बहुत तैरने की, हैं, पानी में जो है बड़ा आनंद लेते हैं तैरने का, तो मछली का भी शरीर मिल सकता है। तो इस प्रकार से जीवों की इच्छा के अनुसार भगवान जो है प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसको ऐसा शरीर चाहिए, है ना। आगे, जीव स्वतंत्र नहीं होता। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वो शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि उसी ईश्वर की शरण में जाओ, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन जिस कर्म को अर्थात युद्ध को मोह के कारण नहीं करना चाहते हैं, उसी कर्म को अर्थात युद्ध को विवश होकर करेंगे। भगवान ने कहा था कि तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते हो, जिस कर्म को विवश होकर करोगे, हैं, कर तुम नेच्छे जन्मोहात करे शशि अविशो पिता, है ना। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस युद्ध को मैं अपने मोह के कारण नहीं करना चाहता हूँ, उस युद्ध को मैं विवश होकर करूँगा। इसका अर्थ है कि मेरे अतिरिक्त के कोई अन्य व्यक्ति भी है जो मुझे युद्ध करने के लिए विवश करेगा। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है युद्ध करने की, तो विवश हो कि मैं क्यों करूँगा। क्या कोई व्यक्ति है मेरे साथ में जो मुझे विवश करेगा युद्ध करने के लिए, हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि श्री कृष्ण स्वयं ही परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी माया से सभी प्राणियों को भ्रमित कर रहे हैं। यह आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही पंखे की। कितने पंखे चल रहे हैं, ये सब पंखे बंद करा दो, बहुत आवाज़ हो रही है, सब पंखे बंद कर दीजिए। तो सुनिए बड़े ध्यान से। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब गीता 13:17 में श्री कृष्ण ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि वो ज्ञेय तत्व सभी प्राणियों के हृदय में विभक्त हुए के समान स्थित है, परंतु वो विभक्त नहीं है। 13:17 में भगवान ने क्या कहा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। सब प्राणियों के हृदय में वो विभक्त हुए जैसे रहता है, लेकिन वो विभक्त नहीं। एक ही ईश्वर है, सब प्राणियों के हृदय में है। और कैसे, अलग अलग जैसे, विभक्त जैसे हैं लेकिन वो विभक्त नहीं, है ना। तो ये जो है भगवान बताते हैं, हैं। तो वो ज्ञेय तत्व है। ज्ञेय शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो जानने योग्य है। ये जानने योग्य बात है, ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि सबके हृदय में वो ईश्वर अलग अलग जैसे रहते हैं, लेकिन वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं, अलग अलग जैसे रहते हैं, है ना। तो ज्ञेय शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो जानने योग्य है। तो यही बात जानने योग्य है कि श्री कृष्ण यद्यपि एक ही हैं, परंतु सभी प्राणियों के हृदय में इस प्रकार स्थित हैं मानो अनेक हो गए हो। अनेक जैसे, एक ही श्री कृष्ण सबके हृदय में कैसे हैं, जैसे अनेक हैं। जितने जीवात्मा हैं, प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में भगवान जो है ऐसे स्थित हैं जैसे अनेक हो गए, लेकिन एक ही हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं कर सकता है, कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। जैसे आप अपने शरीर में हैं तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाओगे, एक साथ अपने शरीर में हो और किसी दूसरे के शरीर में नहीं जा सकते। भगवान एक साथ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति, एक साथ
आप एक साथ दो शरीर में भी नहीं रह सकते हैं, आपको एक शरीर छोड़ना पड़ेगा तब दूसरे शरीर में जाओ। भगवान एक साथ है ना, ये जानने वाली बात है। सभी जीव आत्माएं एक दूसरे से विभक्त हैं। प्रत्येक जीव एक शरीर को छोड़कर ही दूसरे शरीर में जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है एक जीव एक साथ दो शरीरों में रह सके, ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु श्री कृष्ण का ये प्रभाव जानने योग्य है कि वे सभी जीवों के साथ अलग अलग परमात्मा के रूप में इस प्रकार स्थित हैं मानो वे अलग अलग हो। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के इतने अधिक साथ रहते हैं कि जिस समय जीव किसी शरीर में प्रवेश करता है उस समय परमात्मा भी जीव के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। एक साथ कितने साथ हैं? जैसे जीव शरीर में प्रवेश किया तो परमात्मा भी साथ साथ प्रवेश करते हैं, है ना। फिर जिस समय जीव अपने शरीर को छोड़ता है उस समय परमात्मा भी जीव के साथ शरीर को छोड़ता है, एक साथ, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। भागवत 2:8 में कहा गया है कि कुछ योगी लोग अपने हृदय में निवास करने वाले उन परमात्मा का ध्यान करते हैं जिनकी 4 भुजाएं। तो प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं, कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हैं। 4 भुजाओं में क्या है? शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हो रहे हैं। उन परमात्मा का आकार शरीर के अनुसार प्रादेश मात्र है। उन परमात्मा का आकार शरीर के अनुसार प्रादेश मात्र है। अब प्रादेश का अर्थ क्या है? उतनी लंबाई जो हमारे हाथ के अंगूठे के मूल से लेकर हमारी तर्जनी के मूल तक होती है। अंगूठे का मूल और तर्जनी का मूल ये है, इतनी लंबाई, इतनी लंबाई। अंगूठे का मूल और तर्जनी का मूल ये है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंगूठे का मूल, ये तर्जनी का मूल, इतनी लंबाई। और शरीर के अनुसार जिसका शरीर जितना बड़ा है और जितना छोटा है तो लंबाई भी उतनी बड़ी होगी, इतनी छोटी होगी। तो परमात्मा का आकार आपके हृदय में है, आपके इधर से लेके यहाँ तक का आकार परमात्मा का है ना। अब छोटे बच्चे हैं, इतना छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से ये भी छोटी होगी लंबाई। कोई बहुत लंबा आदमी है तो उसकी ये लंबाई भी उतनी बड़ी होगी। तो इसको हम नहीं बता सकते भाई कितने इंच की लंबाई है, क्योंकि भगवान जो है सबके शरीर में, अब चींटी के शरीर में निवास करते हैं तो उसके हिसाब से वो बहुत थोड़ी लंबाई है ना। तो प्रादेश मात्र हैं, वो प्रादेश मात्र है ना। यदि हम विचार करें तो हमें पता चलता है कि ये लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे की लंबाई के बराबर होती है। हाँ, अगर इस तरह से अंगुष्ठ मात्रम भी कहा जाता है, अंगुष्ठ मात्रम, तो ये भी कह सकते हैं ये अंगूठे का, चाहे तो इतना इतना कह दें चाहे इतना कह दें, ये बराबर है। अंगुष्ठ मात्रम इतना इतना बराबर है, इतना इतना अंगूठे के बराबर है, अंगुष्ठ मात्रम। कठोपनिषद के एक मंत्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम मध्य आत्मनि संस्थितम। वायु पुराण में भी कहा गया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषः देयस्था सर्वदेहिनाम। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि परमात्मा के लिए प्रादेश मात्र शब्द भागवत में आता है तथा अंगुष्ठ मात्र शब्द कठोपनिषद तथा वायु पुराण में आता है। प्रादेश मात्र तथा अंगुष्ठ मात्र, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है कि हृदय में परमात्मा अंगूठे के आकार के हैं। इसके अतिरिक्त ये बात भी समझने के लिए है कि जिस समय जिस प्रकार शरीर छोटा या बड़ा होता है उसी प्रकार अंगूठे की लंबाई छोटी या बड़ी होती है, और उसी प्रकार हृदय में स्थित परमात्मा का आकार भी छोटा या बड़ा होता है ना।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। और अभी हमने चर्चा की थी कि परमात्मा का आकार अपने शरीर के अंगूठे के नाप के बराबर है, परंतु परमात्मा की आकृति अंगूठे की आकृति जैसी नहीं है। आकार तो है अंगूठे के बराबर, लेकिन आकृति अंगूठे जैसी नहीं है। समझ गए? साइज है, शेप अंगूठे जैसा नहीं। भगवान का जो साइज है अंगूठे के बराबर है, लेकिन शेप यानी आकार तो है, लेकिन आकृति अंगूठे जैसी नहीं है। कैसी है आकृति? परमात्मा की आकृति बहुत सुंदर और चतुर्भुजी है, बहुत सुंदर हैं। इतने छोटे हैं भगवान परमात्मा सबके हृदय में, लेकिन बहुत सुंदर हैं, 4 भुजाओं के हैं और बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। भागवत के दूसरे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि परमात्मा का मुख प्रसन्न है। कैसे है परमात्मा? प्रसन्न है। अपने हृदय में स्थित परमात्मा, उनके नेत्र कमल पत्र के समान सुंदर हैं। कैसे नेत्र? कैसे हैं? कमल पत्र के समान सुंदर हैं। वे अपने शरीर पर पीत वस्त्र धारण किए हुए। ये परमात्मा कैसे हैं? हृदय में पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनके समस्त आभूषण स्वर्ण निर्मित है, सोने के आभूषण धारण किए वे, और उनके मुकुट और कुंडल बहुत दीप्यमान है। मुकुट, सिर में मुकुट है और कानों में कुंडल है, चमक रहे हैं, बहुत सुंदर चमक रहे हैं। उनके वक्ष पर कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि है वक्ष में, और गले में वनमाला धारण किए हैं। कमर में करधनी है। क्या है? कमर में करधनी है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। उनके केस बहुत चिकने हैं। सिर के बाल कैसे हैं? बहुत चिकने हैं, और मुख में सुंदर मुस्कान है ना। अब भगवान कहते हैं कि वो ईश्वर सभी जीवों को अपनी माया के द्वारा भरमा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा सभी जीवों को उसी प्रकार घुमाता है मानो वे यंत्र में आरूढ़ हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यंत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यंत्र शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है यंत्र शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है कोल्हू यंत्र। कैसा? कोल्हू यंत्र, जिसमें तेल पेरा जाता है। इस यंत्र में एक बैल को इस प्रकार बांधा जाता है कि वो बैल जिस समय चलता है उस समय उसकी चाल एक खंभे के चारों ओर ही होती है, और इस प्रकार तेल ही तिलहन की वस्तुओं को से तेल पेरता है। ये बात समझने की है। यंत्र में आरूढ़ हुआ बैल चाहे जितना चले वो उसी स्थान पर रहता है। दिन भर चले तो भी बैल कहाँ रहता है? वो उसी स्थान पर रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होकर सभी जीवों को इस प्रकार अपने माया के द्वारा भ्रमित करते हैं कि जीव सोचता है कि वो किसी नवीन स्थान की ओर जा रहा है जहाँ पर उसे सुख प्राप्त होगा, परंतु जीव किसी नवीन स्थान पर नहीं जाता है, इसी भौतिक जगत में रहता है और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के कष्टों को प्राप्त करता रहता है। जीव सोचता है कि मैं बहुत उन्नति कर रहा हूँ, बहुत उन्नति कर रहा हूँ, लेकिन जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी के कष्टों को भोगता है। श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा सभी जीवों को कोल्हू का बैल बना रहे हैं। क्या बनाया है? कोल्हू का बैल। सब जीवों को कोल्हू का बैल बनाया है। चूँकि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है, अतः यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण अपने माया शक्ति के द्वारा जीव को ये एहसास दिलाएं कि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, माया शक्ति द्वारा एहसास दिलाएं कि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र है ना। क्या मतलब है? स्वतंत्र होना चाहता है तो माया जो है, माया के द्वारा एहसास दिलाते हैं कि हाँ तुम स्वतंत्र हो। उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा है जीव की, तो स्वतंत्र तो हो नहीं सकता। तो भगवान माया के द्वारा एहसास दिलाते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, ना।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी माया के द्वारा जीव को भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भ्राम्यन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भ्राम्यन शब्द का अर्थ है भ्रमित करते हुए। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण माया शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। माया शब्द का भी अर्थ है भ्रम। माया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ तथा या। माँ शब्द का अर्थ है नहीं तथा या शब्द का अर्थ है जो। इस प्रकार माया शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी भ्रामक शक्ति माया के द्वारा कुछ ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं कि जीव अपने आप को इतना स्वतंत्र समझता है कि वो श्री कृष्ण की सेवा से भी स्वतंत्र है। इतना स्वतंत्र समझता है कि श्री कृष्ण की सेवा से भी स्वतंत्र है, जबकि वो श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। चूँकि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर कुछ भी नहीं कर सकता है और जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र भी होना चाहता है, अतः ये आवश्यक है कि श्री कृष्ण जीव को अपनी माया के द्वारा कुछ ऐसा भ्रम उत्पन्न करें कि जीव अपने आप को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझे, परंतु वो श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होकर अपने सुख भोगने की इच्छा को पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करे। चूँकि इस भौतिक जगत में जीव को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, परंतु जीव की इच्छा है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगे, अतः श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा जीव को इस प्रकार भौतिक संसार में सुख दिखलाते हैं। अब जीव आशा करता है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर उस सुख को भोग सकता है। दिखाई पड़ता है उसको, है सुख दिखाई पड़ता है, और वो आशा करता है कि श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर मैं सुख भोग सकता हूँ। जो सुख उसे कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है, परंतु जिस समय वो उस स्थान पर पहुँचता है उस समय वो देखता है कि सुख उतनी ही दूरी पर है। ये सुख माया है ना, तो माया के द्वारा उसको सुख दिखाई पड़ रहा है जो है नहीं, है ना। उस समय वो देखता है कि सुख उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर उसे पहले दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण जीव के लिए सुख का ये भ्रम केवल इसीलिए उत्पन्न करते हैं क्योंकि जीव श्री कृष्ण से विमुख होकर सुख भोगना चाहता है तथा सुख देखना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, दिखाते हैं। परंतु ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण का कोई अपना उद्देश्य नहीं है कि वे जीव को भ्रमित करें। वे तो जीव की इच्छा पूरी करने के लिए उसे भ्रमित करते हैं। जिस जीव की इच्छा होती है कि वो समझे कि श्री कृष्ण से विमुख होकर वो सुख भोग सकता है, उसी जीव को श्री कृष्ण अपने माया के द्वारा इस प्रकार भ्रमित करते हैं कि वो समझता है कि वो श्री कृष्ण से विमुख होकर सुख भोग सकता है। जीव की इच्छा है, जीव की इच्छा है क्या, वो चाहता है, ये समझना चाहता है कि श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के मैं सुख भोग सकता हूँ। तो भगवान भी उसको ऐसी स्थिति में रखते हैं कि वो सोचता है कि हाँ मैं सुख भोग सकता हूँ, लेकिन सुख उसको मिलता नहीं है, केवल दिखाई पड़ता है ना। तो ये उसी प्रकार से है जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है। मृग मरीचिका कि जो पशु है, हरिण है, तो उसको जो है पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन पानी वहाँ है ही नहीं, बालू चमक रही है और पानी जैसा उसको भ्रम हो रहा है, और वो जितना उधर जाता है पानी उतना ही दूर दिखाई पड़ता है, ये पानी है ही नहीं वहाँ, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तो यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध नहीं करोगे तो मैं कुछ ऐसे कारण बनाऊंगा कि तुम्हें विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ही अर्जुन के हृदय में बाहर से भी बोल रहे हैं तुम युद्ध करो। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो हृदय के अंदर से भी जो है ऐसा भ्रम पैदा करेंगे अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध नहीं करोगे तो मैं कुछ ऐसे कारण बनाऊंगा कि तुम्हें विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करूंगा कि वे तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेंगे। अब तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, है ना, तो तुम्हारे शत्रु
जो है ललकारेंगे तुमसे और क्या कहेंगे, अच्छा अब डर गए हमारी शक्ति देख करके, हैं, बहुत दया दिखा रहे हो, हैं, तुम दिखा रहे हो बड़ी दया, लेकिन वास्तव में अंदर से डर गए हो, है ना। तो अर्जुन कहेंगे क्या कहा, मैं डर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ भी तुमको अपनी शक्ति। अर्जुन युद्ध करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है युद्ध नहीं करना चाहते हो, है ना, लेकिन विवश होकर युद्ध करोगे, कि वे शत्रु लोग जो है तुमको विवश करेंगे, कहेंगे हैं अब क्या हो गया, बहुत दिखा रहे थे अपनी शक्ति, बहुत बता रहे थे अपनी शक्ति, अब क्या हो गया, बहुत दया आ रही है। अर्जुन को कहे हाँ मुझे बड़ी दया आ रही है। अच्छा अब दया का दिखावा कर रहे हो, अंदर से डर रहे हो और दया का दिखावा कर रहे हो, बहुत दया आ रही है। अर्जुन क्या कहेंगे, हैं क्या मैं डर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ तुमको अपनी शक्ति। ये धनुष उठाएंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा निश्चय बिल्कुल मिथ्या है, हैं, अहंकार के कारण जो है तुम सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हैं, यद अहंकार माश्रित्य नयोत्थति मन से मिथ्या व्यवसाय, तुम्हारा निश्चय बिल्कुल गलत है, झूठा है। प्रकृति स्वाम, तुम्हारी प्रकृति तुमको लगा देगी। आगे, अब चूंकि तुम क्षत्रिय हो अतः युद्ध के लिए ललकार ना सहन कर सकने के कारण तुम ना चाहते हुए युद्ध करोगे। आज तक अर्जुन युद्ध से कभी नहीं भागे, हैं, ये बात प्रसिद्ध है। अभी तक अर्जुन ने जितने भी युद्ध किए युद्ध से कभी नहीं भागे। और अब जो है वो लोग तुम्हें जब बोलेंगे कि तुम भय से अब जो है तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, भयात रणा तो प्रथम संते तो हम महारथा, ये जो महारथी लोग हैं ये मानेंगे कि तुम भय से अब युद्ध से विमुख हो रहे हैं। निंदन सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, ततो दुख तरम मुख्यम, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अर्जुन की कितनी सामर्थ्य है, हैं, जितने भी युद्ध हुए अर्जुन ने युद्ध जीते हैं, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है ना। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देखो प्रभुपाद ने प्रत्येक श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद लिखा है, कविता, बंगाली कविता। ईश्वर आचे से सर्व भूते रह हृदय, कर्म कर्म फल सब नियत करे। ईश्वर आछे से सर्वभूते रह हृदय, कर्म कर्म फल सब नियत करे। माया रे यंत्र ते निसबारे धुराए, भुक्ति वांछा करे जीव यथा ये इच्छाए। माया रे यंत्र ते निसबारे धुराए, भुक्ति वांछा करे जीव ये यथा चाहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ईश्वर आछे से सर्वभूतर हृदय, अर्थात हे अर्जुन मैं सभी जीवों के साथ उनके हृदय में रहता हूँ और उनके ऊपर नियंत्रण करता हूँ। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो, है ना। तो भगवान ने जो है अर्जुन को ये समझाया, है ना। तो भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसा निश्चय नहीं करना अपने संबंध में जो कि बाद में झूठा हो जाए। अर्जुन ने अभी तक कोई प्रतिज्ञा करी तो प्रतिज्ञा फिर पूरी हुई। अब तुम अगर प्रतिज्ञा करोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और झूठी हो जाएगी प्रतिज्ञा, तो तुम्हारे लिए जो है मरने से ज़्यादा बुरा है। अर्जुन जो है अपनी प्रतिज्ञा को अगर सत्य नहीं कर पाते तो वो मरने से भी ज़्यादा कष्टकारक। और अभी अर्जुन जो है अगर प्रतिज्ञा करेंगे मैं युद्ध नहीं करूँगा और झूठी बात हो जाएगी, प्रतिज्ञा क्या होगी, झूठी हो जाएगी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी जयद्रथ का वध अगर सूर्यास्त से पहले मैंने नहीं कर लिया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब सबको जो है
शत्रु पक्ष में भी ये समाचार फैल गया। अब उन्होंने क्या किया, शत्रु ने क्या किया, ओहो, तो अर्जुन को जो है अब अग्नि में प्रवेश कराना है तो हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा। अर्जुन अगर अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, शत्रुओं ने फिर क्या सोचा, अगर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो हमें फिर शत्रुओं को जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र है पांडव पक्ष में जिनको दिव्यास्त्र पता है, दिव्यास्त्र जानते हैं। तो अर्जुन के बल पर ही जो है ये युद्ध में विजय प्राप्त होने वाली। अर्जुन अगर अग्नि में प्रवेश कर जाएं तो शत्रुओं के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और उन्हें पता भी चल गया सवेरे से ही कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले करेंगे। तो जयद्रथ बोला कि मुझे आज्ञा दो, मैं भाग जाऊं। दुर्योधन से कहा जयद्रथ ने कि मुझे आज्ञा दो तो मैं भाग जाऊं। तो दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, अरे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें ऐसे छिपा करके रखेंगे सेना में, अर्जुन वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। इतना छिपा के रखेंगे अर्जुन नहीं पहुँच पाए। तो जयद्रथ मान गया, है ना। और फिर अब भगवान की चिंता हो गई कि अर्जुन की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। भगवान की चिंता हो गई अर्जुन की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, है ना। और सेना को इतना लंबाई में उन्होंने सजाया, इतना लंबाई में कि दिन भर चलें तो भी सेना पार नहीं कर पाएंगे। इतनी लंबाई में सेना को यह खड़ा किया। उस समय भगवान ने अर्जुन के रथ को इतना तेज चलाया, इतना तेज चलाया कि सूर्य देवता भी इतना तेज नहीं चल सकते। कोई भी चीज़ जो है इतनी तेज नहीं चल सकती जितनी तेज भगवान ने अर्जुन के रथ को चलाया। अब अगर अंदाज़ा लगाना है कि भगवान ने अर्जुन का रथ कितना तेज चलाया, तो द्रोणाचार्य अपने बाण छोड़ते थे अर्जुन की तरफ, तो बाण जितनी तेज चलता था अर्जुन का रथ भी उतनी तेज चलता था, तो बाण पहुंच ही नहीं पाते। अब सोचो, बाण अगर छोड़ें या गोली छोड़ें तो कितनी तेज गोली निकलती है, कितनी तेज गोली निकलती है। इतनी तेज कोई चल सकता है? ये भगवान ने अर्जुन के रथ को इतना तेज चलाया। और सूर्यास्त से पहले अर्जुन जयद्रथ को मारना था, और जयद्रथ को छिपा करके रखा था कौरवों ने। तो फिर भगवान ने क्या किया, अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, है ना। तो लगा कि अरे सूर्यास्त तो हो गया, सूर्यास्त हो गया। तो जयद्रथ भी आया निकल करके कि सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा और हम सब लोग खुशी मनाएंगे। हम लोग जो है खुशी मनाएंगे, अर्जुन युद्ध में प्रवेश करेंगे और हम लोग जो है क्या करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो जयद्रथ भी खुशी मनाने के लिए आ गए और भगवान ने फिर अपनी माया हटा ली और सूर्य निकल आया। अब सूर्य निकल रहा, चमक रहा है आकाश में। अब जयद्रथ कहाँ भाग सकता है। और भगवान ने अर्जुन से कहा मारो जयद्रथ को, और अर्जुन ने जो है बाण मारा। और वो जयद्रथ को मारना भी आसान नहीं था, क्योंकि जयद्रथ के पिता ने वर दिया था जयद्रथ को, जयद्रथ के पिता ने वर दिया था जयद्रथ को कि जो व्यक्ति मेरे पुत्र का सिर जमीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब अर्जुन अगर जयद्रथ का सिर तो काट दिया, लेकिन अगर सिर जमीन में गिरेगा तो अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा जमीन में नहीं गिराना, जयद्रथ का सिर जो है अपने बाणों के द्वारा आप ऊपर उठाते रहो, जमीन में न गिरने दें। अब अर्जुन जो है शत्रुओं से युद्ध भी करते जा रहे हैं और जयद्रथ के सिर को भी जमीन में नहीं गिरने दे रहे, और ऊपर उठाते हैं, फिर और ऊपर उठाते हैं, बाण मार मार करके सिर को ऊपर ही रखते हैं। और भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, वो पास में जो पर्वत है वहाँ इसका पिता तपस्या कर रहा है, तो उसके पिता की गोद में गिराओ, इसके पिता की गोद में गिराओ।
और ये जब गोद में गिरेगा तो ये पिता गोद से सिर को गिरा देगा जमीन में, तो उसी के सिर के 100 टुकड़े हो गए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि सिर को ऊपर उठाते रहो। और कहाँ पर गिराना है, कहाँ पर गिराना है? उसके पिता ही गोद में। और वो अपना तपस्या में जो है अपने आंखें बंद किए बैठा था और गोद में गिरा तो उसका ध्यान भंग हो गया। और जब देखा सिर है तो एकदम गिरा दिया। तो उसने कहा था कि जो मेरे पुत्र के सिर को जमीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए। उसका ही अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो वरदान दिया था उसके लिए जो है साफ हो गया। तो जयद्रथ में मारा गया, उसका पिता भी मारा गया, है ना। तो भगवान को जो है इतनी व्यवस्था करनी पड़ी अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा तो तुमने कर ली और तुम्हारी रक्षा मैंने किया, ये प्रतिज्ञा नहीं करना कि तुम युद्ध नहीं करोगे। क्यों? इसमें मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं करना, क्योंकि वो जो है तुम्हारी प्रतिज्ञा जो है क्या हुई, टूट जाएगी। तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी क्योंकि मेरी इच्छा है। और भगवान की इच्छा क्यों है? भगवान चाहें तो भगवान स्वयं ही पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। सब उनको सब जो असुर हैं या जो दुष्कृति हैं उनके विनाश करने में भगवान को क्या परिश्रम है? भगवान कोई परिश्रम नहीं। अर्जुन को तो यश देना चाहते हैं, भगवान अर्जुन को यश देना चाहते हैं कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठेषु बलभस्सो, तुम खड़े हो, तुम यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, शत्रु को जीतो और समृद्ध राज्य भोगो। मया वेते नेता पूर्व में, पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचय, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र, मैंने ही सब पहले से ही मार दिया इनको, तुम केवल निमित्त मात्र बनो और यश प्राप्त करो। तो करते भगवान हैं और अपने भक्त को यश देते हैं, ये भगवान का स्वभाव। तो भगवान अर्जुन को यश देना चाहते हैं और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि गलत बात है। मैं तुमको अगर यश देना चाहता हूँ तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं नहीं, मुझे यश नहीं चाहिए। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये अपराध हो जाएगा। भगवान अगर आपको यश देना चाहते हैं तो भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, यश भी। भगवान राज्य देना चाहते हैं तो राज्य को भोगो, समृद्ध राज्य को भोगो, कि भगवान चाहते हैं कि मेरा दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ तुम जो है भगवान की कृपा मान करके इसको स्वीकार करो। यश भी भगवान अगर देते हैं तो भगवान की कृपा मान करके यश को भी स्वीकार करो। और कोई कहता है कि मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, तो ये क्या होता है? उसका अहंकार। ये अहंकार, अहंकार क्या? अहंकार, मैं यश नहीं चाहता, क्यों? मैं बहुत महान हूँ इसलिए मुझे यश नहीं चाहिए। मैं बहुत महान हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मेरे अंदर है भोगने की इच्छा नहीं है, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ। तो ये भी अहंकार है। भगवान के सामने जो है किसी प्रकार का भी अहंकार करने का मतलब है कि आप भगवान से दूरी बनाते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो कह रहे हैं कि वो ईश्वर जो है सब प्राणियों के हृदय में है और वो भ्रमित कर रहा है सब प्राणियों को। अगर बात ऐसे नहीं मानोगे तो दूसरे प्रकार से बात मनवाई जाएगी, है ना। बैल अगर नहीं चलना चाहता है तो फिर उसको डंडा खाना पड़ता है, तो चलना तो पड़ेगा ही। इससे अच्छा है कि अपनी खुशी से चलो, आदेश का पालन करो, नहीं तो फिर डंडा पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। तो जो चलना ही पड़ेगा तो खुशी से चलो तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। तब अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। तुत्प्रसादान मया, जो आपकी कृपा से स्फुतोस्मि गत संदेहा, मेरा संदेह दूर हो गया है।
करिष्ये वचनं तव, मैं आपके वचन का पालन करूँगा, मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूँगा। अब मोह के कारण मैं जो है ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मोह का मतलब क्या कि मेरे कुटुंबी हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता, ये तुम मेरे कुटुंबी हैं, ये मोह जो है नहीं करूँगा, है ना। तो हमारे पास कुछ समय है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर स्थित है। तो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, तो जितने प्राणी हैं उतने ईश्वर भी तो होंगे। तो आपका क्या कहना है कि जितने जीव हैं उतने ईश्वर भी हैं, क्या कैसे कहेंगे? क्या उत्तर है? भगवान तो एक ही है, लेकिन वो उसमें कई उन्होंने अपने विस्तार करके सब जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। हाँ, अलग अलग जैसे सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। उनकी अचिंत्य शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति नहीं कि एक साथ दो शरीरों में रह सकें। एक शरीर छोड़ दें तब दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना। एक शरीर छोड़ना पड़ेगा तब दूसरे शरीर में जाएंगे, और भगवान एक साथ ही सब शरीरों में स्थित हैं। अर्जुन के रथ पर ही, अर्जुन के रथ पर जो है भगवान सारथी क्या काम कर रहे हैं, और सब प्राणियों के हृदय में भी स्थित हैं एक साथ। अर्जुन से बात भी कर रहे हैं। तो भगवान जो है ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कोई कहे कि जितने जीवात्मा है उतने ईश्वर भी हैं, तो गलत है। और कोई कहे ईश्वर ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही ईश्वर है, तो भी गलत है। कि जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता और हृदय में स्थित ईश्वर उसको भ्रमित करते हैं माया के द्वारा। ईश्वर अपनी माया से भ्रमित करते हैं। एक ही शरीर में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। और जीवात्मा कुछ नहीं जानता पिछले जन्म में उसकी क्या इच्छाएँ थी, उसके क्या कर्म थे, जीवात्मा नहीं जानता। लेकिन भगवान सब जानते हैं, प्रत्येक जीव के पिछले जन्म की बात जानते हैं, और पिछले जितने हजारों जन्म हुए हैं उन सब की बात जानते हैं भगवान। और जीवात्मा अपने इस जीवन के भी सब बातों को नहीं जानते, सब भूल गए। जैसे आप जब जन्म हुआ था माता के, जब गर्भ से जन्म हुआ था, वो याद किसी को नहीं, सब भूल गए। और आप जो है अगर यहाँ पर नहीं आए, इस समय यहाँ पर नहीं थे क्लास में, तो आपको अगर पूछा जाए कि इस समय आप कहाँ थे, तो आपको स्मृति में जो है आपको मंथन करना पड़ेगा कि इस समय मैं कहाँ पर था। तो 24 घंटे पहले भी आपको जो है याद नहीं रहता कि आप कहाँ थे, आज से 24 घंटे पहले कहाँ थे। अगर रोज़ आने का नियम है कि भाई यहीं पर आना है, तब तो ठीक है, आप कह देंगे भाई मैं डेली यहीं पर आता हूँ इस समय। लेकिन अगर नियम नहीं आने का, तो आज कल 24 घंटे पहले इस समय आप कहाँ पर थे, आपको वो भी सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में आलोड़न करना पड़ेगा। तो जीवात्मा ही जो है शरीर में परमात्मा के साथ है, लेकिन जीवात्मा को कुछ भी पता नहीं है, सब भूला हुआ है, सब भूला हुआ है। और ईश्वर को सब कुछ पता है। और ईश्वर जीव को अपनी माया से भरमा रहा है। इसमें क्या तुलना है, कैसी तुलना दी गई? जो भ्रमित कर रहा है जीव को ईश्वर, क्या कौन बताएगा? जब कठपुतली को आदमी नचाता है, जब कठपुतली को आदमी नचाता है, कठपुतली नचाता है ऐसी, हाँ, जब कठपुतली को आदमी नचाता है ऐसी नहीं, वो भी है, लेकिन हमने जो चर्चा की है वो किस प्रकार की, क्या तुलना की है? जो ईश्वर जीव को भरमा रहा है, किस प्रकार से भ्रमित कर रहा है, हमने जो तुलना की वो क्या है? कौन बताएगा? जीव को ईश्वर जो है जो भरमा रहे हैं,
तो जीव सोच रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, लेकिन वहीं का वहीं रहता है। एक कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल, तो वो भी यंत्र कहलाता है। कोल्हू भी यंत्र है। कोल्हू के यंत्र में जो बैल को जो है इस प्रकार से फंसाया गया है कि वो ना उधर जा सकता है, इधर आ सकता है। और जब उसको चलाया जाता है तो उसी प्रकार से चलता है कि वो वहीं के वहीं रहेगा, चलता भी रहेगा, वहीं के वहीं रहेगा। ऐसे जीवात्मा सोचता है कि मैं बहुत उन्नति कर रहा हूँ, बहुत उन्नति कर रहा हूँ, है ना, लेकिन रहता वहीं के वहीं है, कहीं आगे नहीं बढ़ता। जैसे आजकल लोग कहते हैं भाई आजकल देखो कितनी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, अभी पंखा है और कार है ना, एसी है, क्या क्या है, कंप्यूटर है, क्या क्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं के वहीं है कि जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट वही, आप कहीं भी आगे नहीं बढ़े कि जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्टों से आप ऊपर उठे हो, वहीं के वहीं। तो इसलिए हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए कि ताकि हम छूट पाएँ उनकी माया से, है ना। अगर आप ईश्वर की शरण लोगे तो आप माया से छूट पाओगे, है ना, और नहीं तो माया के अंदर आप रहोगे। जब तक आप ईश्वर की शरण नहीं लोगे तो माया के द्वारा वो आपको भरमाते रहेंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय हो।